जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने 100 वही प्रश्न शामिल किया है जो अब तक कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। 1905 से 1917 की अवधि को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, करजन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रता को जन्म दिया वह क्या था? तो 1905 का बंगाल विभाजन था। क्या था? तो 1905 का बंगाल विभाजन था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में हुआ था? तो करजन का शासनकाल था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन? तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू थी। जरूर ध्यान रखिएगा, जब पूछा जाए पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, और पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाएंगी तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन था, सभी को पता है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो हरदयाल। कौन? तो हरदयाल थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। माल्य मिल्टो रिफॉर्म किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 में। कब? तो 1909 में। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से। किससे? तो खेलकूद से। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार इसका राइट आंसर है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा? तो फिलीपींस के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिए हैं, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है जो ना पूछा गया हो। तो प्लीज आप लोग सेशन में अंत तक बने रहना, आपको यहां से बहुत फायदा होने वाला है। तो आप निश्चित ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी। किन उपलब्धियों के कारण ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कई बार प्रश्न बना है, किन उपलब्धियों के कारण ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा इसका राइट आंसर है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जब बात करें धनवंतरी पुरस्कार की तो ये चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा क्षेत्र में। अगला प्रश्न हमने लिया है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? तो साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने की थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से। कब से? तो 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? तो 1901 में। भारत रत्न और राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो 1954 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक के लिए। ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? सरस्वती सम्मान इसका राइट आंसर है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला? तो श्रीमती देवका रानी को। किसे? तो श्रीमती देवका रानी को। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। कौन सी? तो केसरी। पंजाब केसरी शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय के। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण क्या हो जाएगा? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंध है? तो अनुशीलन समिति का संबंध है वीडी सावरकर से। किससे? तो वीडी सावरकर से। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा तो किसने मारा? जिसने गोली मारा था तो उधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? तो उधम सिंह इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह को जाता है। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः कब एकीकृत हुआ? तो 1909 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 में। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष इसका राइट आंसर है। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। क्या है? तो हिमाद्री है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। तिलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है तिलबुल परियोजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ध्यान रखिएगा। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो फीत सागर में गिरती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स विंसेंट ने पढ़ा था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। कौन? तो आगा खां। गीता रहस्यनामा ग्रंथ किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। सूरत के फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल वालों के। किसके हाथ में? तो नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है या कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में रद्द किया। भारत के 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 1079 है। ध्यान रखिएगा।
भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का है। किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड राइट आंसर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा आता है मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता का है। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप आता है केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। कहां पर? तो बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो नैनीताल में की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय तो एर्नाकुलम में। कहां पर? तो एर्नाकुलम में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो कटक में स्थित है उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 62 वर्ष है। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग अब तक देख लिए हैं बट लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट है जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, अगर आप डेली जुड़े रहते हैं हमारे सेशन से, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। बहुत जबरदस्त आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि ये नहीं सोचना कि अभी एग्जाम में टाइम है, पढ़ लेंगे। जब आप पढ़ लेंगे, सोच लेंगे, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। कि जब आप निरंतर अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई जरूर करें, पढ़ाई में कोई भी जो है कोताही ना बरतें, पढ़ते रहें, डेली पढ़ें, बट थोड़ा ही पढ़ें, बट निरंतर पढ़ें, बंद बिल्कुल भी ना करें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो 2.5 लाख इसका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? कोई सीमा नहीं है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय। भारत में चलित उच्च न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि थी। कालीबंगा कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने तीस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र। क्या? तो द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में। किसमें? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदायी हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है। अगर पूछा जाए न्याय के
न्याय दर्शन के प्रवर्तक तो गौतम हो जाएंगे। न्याय की अगर पूछ लिया जाए तो गौतम हो जाएंगे, और सांख्य के पूछा जाए तो कपिल मुनि हो जाएंगे। अगर जो है जो होता है योग के पूछा जाए, योग दर्शन के प्रवर्तक तो कौन हो जाएंगे, तो योग के पतंजलि हो जाएंगे। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए ध्यान रखना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? पूछा जाए चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन। किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था, यह भी ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे बोला जाता, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। कौन? तो चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। किसने? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुई? तो रंगपुर व लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? तो थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो कोलर में थी। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे और प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज आप लोग जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, अंगूठा दबा दे प्लीज हमारे, तो इतना कर ही सकते हैं आप। और पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप जाएं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के वहां पर सर्च कर लें। चैनल का नाम फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको मिल जाएगा वहां पर चैनल, आपको वहां पर सारी पीडीएफ दिलवा दी जाएगी, मिल जाएगी। तो ध्यान रखना है, जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।